यस हाँ, देखो स्टूडेंट, अपनी 5th यूनिट है वो कंप्लीट हो चुकी है, उसकी मिसलेनियस बाकी है, ठीक है। और इसमें आपको मैंने बोला था आपको सोल्व करना है, जो डाउट हो आपको पूछना है। तो अब आप 4th क्वेश्चन पूछ रहे हो, 4th में क्या गिवन है? 4th में आपको गिवन है a की वैल्यू 2 है, d की वैल्यू 8 है, Sn की वैल्यू 90 है और n आपको फाइंड करना है। तो बेटा आपको AP का बहुत सीधा सा फंडा है, एक ही लाइन में AP हो जाती है कि जो चीज़ गिवन है उसका फॉर्मूला लगाओ, जो चीज़ गिवन है उसका फॉर्मूला लगाओ। तो आपको क्या गिवन है? A का कोई फॉर्मूला नहीं होता, D का फॉर्मूला होता है, a2 - a1, कोई मतलब नहीं उसका। Sn का फॉर्मूला ज़रूर होता है ना, और Sn का भी वो फॉर्मूला जिसमें आपके पास D हो, वो वाला फॉर्मूला लगाइए आप, ठीक है। तो चलो करते हैं। Sn = क्या होता है? n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n - 1 इंटू डी। तो Sn की वैल्यू कितनी है? 90। n/2 पता नहीं n कितना है, 2a की वैल्यू कितनी है? 2 है, प्लस n पता नहीं कितना है और d की वैल्यू कितनी है? 8 है। चलो सॉल्व करते हैं। 90 ये n/2 अपना चल रहा है, यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 8n माइनस 8, ठीक है ना। हाँ इधर इधर दिख रहा है आपको? 90 = n/2 प्लस का 8n आपके पास में और प्लस 4 और माइनस का 8, सॉल्व करोगे तो -4 बचेगा, ठीक है। चलिए तो n 90 क्या हो जाएगा? n/2 तो अपने पास है, यहाँ से 2 कॉमन निकल सकता क्या? 2 कॉमन निकाल रहा हूँ, निकल तो 4 सकता कॉमन, लेकिन निकाल मैं 2 ही रहा हूँ, ठीक है। पता चलेगा क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि मुझे 2 से 2 को कट करना है इसलिए। अब क्या आ जाएगा? 90 = n को अंदर डाल दो, क्या हो जाएगा? 4n² माइनस 2n, प्लस का 90 उधर जाए किसका हो जाएगा? माइनस का, ठीक है। तो 4n² माइनस 2n और 90 हो जाएगा माइनस का। बेटा 2 से डिविजिबल है कि पूरी इक्वेशन? 2 से डिविजिबल है ना, तो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा? 2n² माइनस n माइनस 45 = 0। इधर लगाओ, बात बराबर है, इधर लगा देते हैं। अब आपको क्या करना है? आप चाहो तो स्प्लिटिंग से कर सकते हो, आप चाहो तो परफेक्ट द स्क्वायर से कर सकते हो, आप चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो किससे करें? स्प्लिटिंग से कर लें, ज़्यादा बेटर है। तो आपको ना 2n² और माइनस के 45 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा? माइनस का 90n² आएगा। तो बीच में जो टर्म है -n, उसकी स्प्लिटिंग क्या होगी? उसकी स्प्लिटिंग होगी 2n² माइनस के आप ले लो 9n और प्लस के ले लो आप, सॉरी माइनस के ले लो 10n और प्लस के ले लो 9n माइनस 45 = 0। चेक कर लो, दोनों को ऐड करने पे क्या आ रहा है? -n आ रहा है क्या? और मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है? इन दोनों का प्रोडक्ट -90 टाइम n², इन दोनों का प्रोडक्ट वही तो आ रहा है, माइनस का 90 टाइम n², ठीक है। क्या करना अब हमें? अब हमें 2 के पेयर बनाने हैं। इस पेयर में से क्या कॉमन निकल रहा है? 2 कॉमन निकल रहा है और n भी कॉमन निकल रहा है। तो कॉमन निकालते हैं तो क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो आप 2n² को डिवाइड करो 2n से, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो एक पावर कम हो जाएगी, यानी यहाँ बचेगा n माइनस 10n को आप डिवाइड करोगे 2n से, तो 10 को 2 से डिवाइड करने पे आंसर आता है 5 और n से n कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये बाद में प्लस का 9 कॉमन निकलेगा, डिवाइड कीजिए, यहाँ पे आ जाएगा n माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज = 0, n - 5 n - 5 निकाल लो कॉमन, यहाँ पे आ जाएगा 2n + 9 = 0। आइदर और n - 5 = 0 क्यों लिखा? क्योंकि 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 कब होता है? जब उन दोनों में से कोई एक 0। 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 कब होता है? जब उन दोनों में से कोई एक 0। तो सपोज करते हैं ये फर्स्ट वाला नंबर है, इसके वैल्यू 0 है, तो अगर इसकी वैल्यू 0 है तो इसको बराबर 0 कर दो, हो सकता है इसकी भी वैल्यू 0, तो यहाँ पे 2n + 9 = 0 पुट कर दो, प्लस का 5 इधर किसका हो जाएगा? माइनस का, देन n = क्या हो जाएगा? 5, और ये प्लस की वैल्यू इधर जाके किसकी हो जाएगी? माइनस की। n = क्या हो जाएगा? -9/2। तो बेटा पहली बात तो ये नेगेटिव वैल्यू है और किसी एपी में नंबर ऑफ टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। दूसरी बात, आंसर आएगा डेसिमल में 4.5, तो किसी एपी में नंबर ऑफ टर्म कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकती। किसी एपी की या तो 4 टर्म होगी या फिर 5 टर्म होगी, कभी 4.5 टर्म नहीं होगी। समझ रहे हो क्या भाई? किसी एपी में 4 टर्म हो सकती है, 5 हो सकती है, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 0 भी हो सकती है, समझ रहे हो। बट डेसिमल में नंबर ऑफ टर्म कभी भी नहीं आएगा। यहाँ तो एक तो डेसिमल में आ रहा है, दूसरा नेगेटिव आ रहा है, तो दोनों ही
ये बात है वो सही नहीं है, तो इसको अपन क्या करेंगे, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, इग्नोर इट। क्या लिखोगे, इग्नोर इट, इसको इग्नोर करो, क्योंकि यहाँ पे 2 वैल्यू निकलेगी, कोई जरूरी नहीं वो दोनों राइट हो, है ना। तो ये वाली वैल्यू फेक वैल्यू है, अपनी राइट वैल्यू ये है, तो n इज इक्वल कितना आ जाएगा आपके पास 5। तो n की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 5। समझ में आया क्या, नोट करना है, चले आगे, करना आप किसी को नोट, चले आगे, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, किसको पूछना बताइए। अगला किसको क्वेश्चन है, जो क्या है बता दो, किसको जो जिसको जो पूछना है वो पूछ लो भाई। हाँ कौन सा, 5th क्वेश्चन बताना है, 5th, ठीक है। क्वेश्चन 5th में क्या गिवन है बताइए, सम ऑफ एन टर्म, क्वेश्चन नंबर 5 है। हाँ रीड कीजिए बेटा, क्या है, अच्छा एन टर्म का सम आपको दे देगा 3n² माइनस प्लस है 5/2 5n, ये है क्या, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है इसमें, विच टर्म लेट an इज इक्वल टू 164, यही पूछा ना, इसकी कौन सी टर्म 164 है, क्वेश्चन यही है ना। तो लेट करते हैं कि इसकी nth टर्म जो है यानी an की वैल्यू 164 है, इज दैट क्लियर, ठीक है। अब हमें an वाला फॉर्मूला लगा के n की वैल्यू फाइंड करनी होगी, बट n का फॉर्मूला अपन तब लगाएंगे जब अपने पास में क्या हो, अच्छा आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, डायरेक्ट करेंगे क्या, nth देखो n की वैल्यू आपके पास एक फॉर्मूला होता है Sn का, Sn इज इक्वल होता है n/2 ब्रैकेट a प्लस an, लेकिन बैठेगी नहीं बात, नहीं बैठेगी, डायरेक्ट नहीं करेंगे अपन, a की वैल्यू निकालेंगे, d की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि अपने पास Sn की भी तो वैल्यू नहीं है ना, वैल्यू नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, अपन वैसे करेंगे, a की वैल्यू निकालनी है और d की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो a की वैल्यू कब निकलेगी, जब आप n इज इक्वल टू 1 पुट करोगे, a की वैल्यू कब निकलेगी, पुट n इज इक्वल टू 1 इन Sn, आप Sn में n की जगह 1 पुट कीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा n की जगह 1 पुट कर दिया तो 3, n की जगह आपको 1 पुट करना और स्क्वायर लगा दो, प्लस 5, n की जगह क्या पुट करना आपको 1, ये S1 इज इक्वल टू n, 1 की पावर चाहे कितनी लगा दो, आंसर कितना आएगा 1 आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 आएगा, 3 प्लस 5 आंसर 8 आ गया क्या। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जो S1 होता है वही A1 होता है, जो S1 होता है वही क्या होता है, सर कैसे बेटा, S1 को होता है 1 टर्म की सम, तो 1 टर्म की सम क्या होता है, फर्स्ट टर्म ही तो होती है, समझ रहे हो। S2 का मतलब क्या होता है 2 टर्म की सम, S3 का मतलब क्या होता है AP में 3 टर्म की सम। चलिए तो जो S1 होगा वही क्या होगा A1 होगा, तो आपके पास A तो निकल चुका है। चलिए अब आपको चाहिए D और निकालना, तो D का फॉर्मूला A2 माइनस A1 होता है क्या, A1 तो आपके पास में आ गया, A2 आपको निकालना है, तो A2 निकालने के लिए आपको पहले S2 निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा S2। चलिए S2 निकालते हैं, S2 निकालने के लिए आपको n की जगह क्या पुट करना होगा 2, वेरी गुड। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, पुट n इक्वल्स टू 2 इन Sn, तो चलिए S2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3, 2 टू द पावर 2 प्लस 5 इंटू 2, S2 इक्वल्स टू 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 प्लस 10, राइट है क्या। चलिए तो कितना हो जाएगा 22, S2 कितना आ गया बेटा 22। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना, अच्छा आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए मैं करके भी बता रहा हूँ। यहाँ मैं एक AP लिख रहा हूँ 4, फिर 4 प्लस 5 कितना हो गया 9 हो गया, फिर इसमें प्लस 5 करो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ये एक AP है, ठीक है ना। यहाँ पे S1 की वैल्यू कितनी है 4 है, और A1 की वैल्यू भी 4 है। यहाँ S2 की वैल्यू कितनी होगी बताइए, इन दोनों का सम होगा ना, दोनों का सम कितना हो गया 13, S2 वैल्यू कितनी है 13, और मुझे A2 चाहिए, क्या चाहिए A2, तो मैं A2 निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ S2 माइनस S1, S2 माइनस S1, तो क्या A2 आ जाएगा, अगर आ जाएगा तब तो ये फॉर्मूला परफेक्ट है, यही फॉर्मूला अपने को लगाना है, और नहीं आएगा तब हमें कुछ और सोचना होगा। तो S2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 13, और इसमें से S1 की वैल्यू माइनस कर दो, तो 13 माइनस 4 कितना हो गया 13 माइनस 4 9 आ गया क्या बेटा, A2 आ गया क्या, क्या पता सिर्फ 2 टर्म के लिए सच हो, थर्ड टर्म के लिए चेक कर लूँ क्या, थर्ड के लिए चेक करते चलो। इन तीनों का सम कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, S3 कितना हो जाएगा 27, क्या चेक करो इसमें स्क्वायर कर दो 27 ही होता ना। अब मुझे थर्ड टर्म निकालनी है, क्या निकालनी है थर्ड टर्म, यानी
मेरे को दिखाना A3, तो A3 के लिए मैं S3 माइनस S2 कर दूं तो क्या A3 आ जाएगा? चेक करते हैं। A3 इज इक्वल टू S3 कितना है 27 माइनस S2 कितना है 13। चेक कर लो वही आया क्या? अरे आ रहा है क्या A3? यानी इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी AP में आपको SN के अंदर आप डील कर रहे हो, क्वेश्चन SN में चल रहा है और आपको नंबर ऑफ टर्म फाइंड करनी है, मान लो A2 फाइंड करना है। तो जब आपको A2 फाइंड करना होता है ना तो फॉर्मूला ये होता है S2 माइनस S1। जब आपको A3 फाइंड करना होता है ना तो आपको S3 माइनस S2 करना होता है। जब आपको A10 फाइंड करना होता है ना तो S10 माइनस S9 करना होता है। जब आपको A50 फाइंड करना होता है ना तो आप S50 माइनस S59 करते हो, तब आपके पास A50 आता है। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? आया समझ में? सुशीला जी, उधर सूर्य, सबको समझ आ रहा है? चलिए, तो ये एक फॉर्मूला होता है जो आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी, तो अपन आगे चलते हैं। अब आपको A2 फाइंड करना है, तो S2 की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली है और S1 की वैल्यू आपको पता है कितनी 8 है। तो बेटा बताइए कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा क्या? सही है, ठीक है। A2 आपके पास है, A1 भी आपके पास है, तो अब आप D इजीली निकाल सकते हो क्योंकि D का फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1। D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1। इट मीन्स 14 माइनस 8। D इक्वल्स टू क्या हो गया? 6 आ गया क्या? 6 आ गया ना? अब D के लिए अपन ने कितनी माथापच्ची करी है यहाँ पे? एक ट्रिक बता रहा हूँ, क्वेश्चन देखते आपको D का पता चल जाएगा, ठीक है? एक ट्रिक है, ध्यान से सुनना। वो क्या है? वो ट्रिक ये है कि अगर आपको D निकालना है और SN के अंदर आप डील कर रहे हो, क्वेश्चन आपको SN में दे रखा, ऐसा क्वेश्चन हो, तभी वो ट्रिक काम करेगी, ध्यान रखना। तो D जो होता है ना, D होता है 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर, 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर। यानी एन स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कितना है? 3 2 जा कितना हो गया? 6। ये क्वेश्चन नहीं, आपको जो भी क्वेश्चन ऐसा मिले उसमें ट्राई करके देखना ना, आंसर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन और है, देखो एक और अपने पास सेशन का क्वेश्चन नीचे ही होगा मिसलेनियस में, उसमें 3/2 एन स्क्वायर ऐसे करके दे रखा है क्या? उसका D आप निकालोगे ना तो कोफिशिएंट क्या एन स्क्वायर का, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर 3 आएगा, पक्का D 3 आएगा, उसमें करके चेक कर लेना। समझ गए क्या? तो ये ट्रिक है, इससे आप D निकाल सकते हो, ठीक है? कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये ट्रिक काम आती है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, और यहाँ भी काम आ सकती है। मान लो कि आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है, एक AP वाला क्वेश्चन बचा हुआ है, यही क्वेश्चन है करना आपको, तो ये D इज इक्वल टू ये फॉर्मूला लगा दो और D की वैल्यू निकाल दो, क्वेश्चन सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई? पूरा नहीं तो कम से कम कुछ तो मिलेगा ना भाई। टाइम इतना काम करोगे, वो काम करोगे, तो इसमें तो मान लो आधा सेकेंड ही नहीं लगेगा वो निकालोगे, तो इसमें कम से कम 2 मिनट लग जाएंगे आपको, ठीक है? चलिए, तो D निकल गया, A निकल गया। अब आपको निकालना N की वैल्यू, तो बहुत ही अच्छा फॉर्मूला होता है AN का, वो होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है क्या? चलो, AN की वैल्यू कितनी है आपके पास? 164। A की वैल्यू कितनी है आपके पास? 8 है, प्लस N हमें फाइंड करना है, D की वैल्यू कितनी है? 6 है, प्लस का 8 इधर किसका हो जाएगा? माइनस का। 164 माइनस 8 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 6। माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 156। सही है क्या? कैलकुलेशन चेक कर लेना, गड़बड़ होती है कई बार, है ना? गाड़ी तेज चलती है ना, तो कई बार ट्रैक से नीचे उतर जाती है। तो ये 6 जो है डिवाइड में आ जाएगा क्या? कितना आ जाएगा? 6 2 12, बचा कितना? 3 के साथ में 6 लगाओगे तो 36 बन जाएगा। तो 6 6 जा 36, माइनस वाला 1 इधर आके किसका हो जाएगा? प्लस का। तो N की वैल्यू कितनी आ जाएगी? N इज इक्वल टू 26। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? आ गया समझ में? सबको आ गया? तो बेटा ये क्वेश्चन हो गया आपका, नोट करना है नहीं करना? आगे चले? ओके, आपको करना है, ठीक है, नोट करना तो बता देना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बताओ भाई क्या है? अगला कौन सा क्वेश्चन बताना, बताइए। मेरे हिसाब से 6 क्वेश्चन किसी को नहीं आता। हाँ आता है क्या? आता है? नहीं आता? आता तो बताइए, नहीं आता तो वो बताइए। नहीं आता? चलो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। एक देर का S3n इज इक्वल टू Sn। आपको फाइंड क्या करना है? देन फाइंड बताना S2n रेशियो Sn।
अच्छा S21 इज इक्वल टू 3SN है, ये क्या S21 इज इक्वल टू 3SN है, और आपको S3N रेशियो SN निकालना होगा, S3N रेशियो SN निकालना, ये तो बात है, क्वेश्चन ये है ना। अब क्वेश्चन को समझना है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। और SN का फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, SN इज इक्वल होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस S-1 इंटू डी, ठीक है ना। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान दे लोगे ना तो इजी हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, SN का फॉर्मूला लगाना, यहाँ पर भी लगाना, यहाँ पर भी लगाना, यहाँ पर भी लगाना और यहाँ पर भी लगाना, ये फॉर्मूला 4 बार लगाएंगे, ठीक है। लेकिन चारों बार क्या होगा, n की वैल्यू चेंज होगी। यहाँ देखो n की जगह आपको क्या पुट करना है, 2n, क्या पुट करना है, क्योंकि n की जगह में 2n दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए ये वाला, लेकिन n की जगह आपको क्या पुट करना है, 2n, यहाँ 2n पुट करना, यहाँ 2n पुट करना, बाकी सेम लगाएंगे अपन, ठीक है। तो SN इज इक्वल टू क्या होता है, n/2, और आपके क्वेश्चन में n की वैल्यू कितनी है, 2n, तो ये n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n की जगह आपको क्या लिखना है, 2n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है, पता नहीं कितनी है, समझ गए, इज इक्वल टू 3 इंटू SN। इस बार n की जगह n है तो कोई दिक्कत नहीं, SN का पूरा एज इट इज फॉर्मूला आप नोट करो, तो क्या लिखेंगे, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ तक प्रॉब्लम है क्या, यहाँ तक प्रॉब्लम है किसी के, नहीं है, आगे चलते हैं बेटा। n/2 से n/2 कैंसिल हो सकता है कैसे, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 2 तो ऊपर चला जाएगा, n नीचे आ जाएगा, n से n कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। चलिए अब क्या होगा, 2a d को अंदर डाल दो, 2n इंटू डी, 2nd माइनस डी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 3 2a प्लस 3 सॉरी ओनली n d माइनस डी। क्या करना आपको, 2 को अंदर डाल दें, मल्टीप्लाई कर देते, 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4a प्लस 2 2 जा 4n d माइनस 2d इज इक्वल टू 6a प्लस 3n d माइनस 3d। क्या करना है, इसको आप उधर ले जाइए, इन दोनों को आप इधर ले आइए। चलिए यहाँ 4n d प्लस का 3n d इधर आके माइनस का 3n d, माइनस का 2d आपके पास ऑलरेडी है, ये माइनस का 3d इधर आके प्लस का 3d हो जाएगा, सॉरी ठीक है, इधर ले आओ, प्लस का 3d हो जाएगा। इधर आपके पास 6a था, ये प्लस का जो 2a है उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, ये माइनस का 2a। यहाँ तक प्रॉब्लम है क्या, सर क्यों किया आपने, हमें कैसे पता चलेगा कि ये ना किसको किधर लेके जाना है, हाँ 6a माइनस 4a होगा, बिल्कुल राइट है, 6a माइनस 4a होगा। अब आपको पता कैसे चलेगा कि सर क्या करना है, ऐसा दिमाग में क्वेश्चन है क्या कोई, मेरी बात ध्यान से सुनो, आगे अपन वापस फॉर्मूला लगाएंगे, यही फॉर्मूला लगाएंगे, तो वहाँ पे वापस 2a आएगा और उस 2a की वैल्यू मुझे निकालनी है। यहाँ से इस रिलेशन में क्या करूँगा, 2a की वैल्यू निकालूंगा, वो कब आएगा, जब आप 6a में से 4a सब्ट्रैक्ट करोगे तब 2a आएगा, क्या आएगा ना। तो ये ध्यान रखना, आपको सिर्फ 2a की वैल्यू निकालनी, तो a को तो एक साइड में कर लो, बाकी जितने भी टर्म है उनको एक साइड में पटक लो इधर लाके, ठीक है। तो ये 4n d में से 3n d सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि प्लस का था, इधर आके माइनस हो गया, तो क्या बचा, ओनली n d माइनस का 2d और प्लस का 3d, तो यहाँ पे प्लस का d इज इक्वल क्या आ जाएगा, 2a। ये लीजिए इक्वेशन नंबर 1 लगा लो, आगे जरूरत पड़ेगी इसकी, कोई दिक्कत है। 2a की वैल्यू निकाल लिया आपने, दिख रहा है आपको बेटा, नहीं बहुत बड़ी क्लास है, कहीं भी बैठ सकते हो, है ना, नहीं दिखे तो आप हमेशा इधर बैठो, और मुझे लगता है आपको दिखता नहीं है ना, दिख रहा है, चलो ठीक है। फिर अब इसका फॉर्मूला लगाते हैं अपन, चलिए इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो S3n अपॉन SN, ये रेशियो है, क्या आप P रेशियो Q को P अपॉन Q लिख सकते हो ना, तो मैंने वही किया, ये P रेशियो Q इट मीन्स P अपॉन Q लिख दिया। चलिए फॉर्मूला लगा दूं, SN वाला फॉर्मूला लगाना, लेकिन n की जगह क्या पुट करना आपको, सूर्य क्या पुट करना बेटा, n की जगह क्या पुट करना है, नहीं दिख रहा क्या, 3n है, 3n, इस फॉर्मूले में n की जगह वो 3n पुट करना, चलो करते हैं, n/2 इट मीन्स 3n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1, तो n की जगह आपको क्या पुट करना है, 3n
-1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू कितनी है, पता नहीं कितनी है, ठीक है। चलिए वापस Sn का फॉर्मूला लगाना और n की जगह n ही पुट करना, यानी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही पुट करना है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। n/2 से n/2 कैंसिल हो गया क्या, क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा 3 ब्रैकेट 2a प्लस 3nd माइनस डी, एम आई राइट, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a प्लस nd माइनस डी, बेटा 2a और 2a इसकी वैल्यू आपके पास निकाल रखी है आपने, देखो इसीलिए निकाली थी ताकि अपन यहाँ पुट कर सके। तो 2a की वैल्यू क्या आपके पास nd प्लस डी, तो जहाँ आपको 2a दिख रहा है उसकी जगह आप क्या पुट करोगे, nd प्लस डी प्लस 3nd माइनस डी होल अपॉन nd प्लस डी प्लस अगेन nd माइनस डी, ये जो था वो लिखा मैंने, देखो d से तो d कैंसिल हो गया और यहाँ भी d से d कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास nd प्लस 3nd 4nd हो गया क्या, अपॉन nd प्लस nd 2nd हो गया क्या, nd से nd कैंसिल हो गया क्या, 2 से कैंसिल हो 1 टाइम, 2 से कैंसिल हो गया 2 टाइम, तो 3 2 जा कितना होता है 6, चाहो तो अपन में 1 लगा दो तो 6:1 आ गया, और आप ओनली 6 लिखते हो तो इसका भी राइट आंसर है, आपकी बुक में 6 दे रखा आंसर, और चाहो रेशियो में बताओ तो 6:1 बता दो, और डायरेक्ट आंसर बताना चाहो तो उसका S3n अपॉन Sn की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, ये लीजिए, ये आपका आंसर है। इसको आपको नोट करना चाहिए क्योंकि दोबारा आप करोगे होगा नहीं एक बार में आपसे, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, नोट करो इसे।